जैसे कुछ चीजें होती हैं जहां पर आप किसी किसी क्वेश्चन में पढ़ेंगे ओनली सन, किसी किसी क्वेश्चन में आपको पढ़ने को मिलेगा ओनली डॉटर, और कहीं कहीं पर मिलेगा आपको पढ़ने के लिए ओनली चाइल्ड। ये तीन ऑप्शंस, तीन तरीके के वर्ड्स आपने को सीखने को मिलेंगे। तो ओनली सन का मतलब है कि माँ बाप से एक लौता बेटा, बेटा कितना होगा? एक। डॉटर अब चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता, बट बेटा कितना होगा? एक। दैट मीन्स सन इज ओनली वन। सिमिलरली अगर मैं ओनली डॉटर की बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है? माँ बाप से इकलौती बेटी, बेटी कितनी होगी? एक। लेकिन यहां पर सन चाहे आप 2 लें, 4 लें, 10 लें, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट ये श्योरिटी है कि डॉटर कितनी होगी? एक। और एक होता है ओनली चाइल्ड। ओनली चाइल्ड का मतलब होता है कि केवल एक लौती संतान, एक लौता वारिश उस खानदान का, यानी या तो वो एक लौती डॉटर होगी या तो वो एक लौता सन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? ओनली चाइल्ड। तो इन चीजों के बारे में आपको जब क्वेश्चन बोला जाएगा तो बहुत बारीकी में आपको जाकर के समझना पड़ेगा कि ओनली सन बोला गया है, ओनली डॉटर बोला गया है, या फिर ओनली चाइल्ड बोला गया है। तो अब हम थोड़े थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हम कुछ पहले एग्जाम्पल्स लेंगे और उसके बाद पूरी एक एक्सरसाइज है जिसमें कुछ 30 क्वेश्चंस के आसपास हैं, जो कि आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम ये ब्लड रिलेशन का हम चैप्टर सॉल्व करते हैं तो यहां पर हमें ये ध्यान में रखना होता है कि जो जो बोला जाएगा वर्ड बाय वर्ड वो हमें यहां पर लिखना है, वो हमें प्लॉट करना है। अगर आप पूरा क्वेश्चन शुरू से लेकर के लास्ट तक पढ़ गए आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपसे क्वेश्चन नहीं होने वाला। तो मेक श्योर द मोमेंट यू आर रीडिंग द क्वेश्चन यू आर प्लॉटिंग द सेम थिंग्स as per the diagram, and at the end of the diagram you are figuring out the relation between the things that you have been asked. तो हम थोड़ा एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहा होगा, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमेन सेड। ठीक है, यहाँ पर इंट्रोड्यूस किसे जा रहे हैं? मैं असाइनमेंट यूज कर लेता हूं, आपके सामने स्क्रीन में आ रहे हैं तो आप लोगों को वो क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे। ओके, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमेन सेड। यहां पर इंट्रोड्यूस किसे कहा जा रहा है? मैन को। तो सबसे पहले बताइए मैन को हम किस में रखेंगे? बॉक्स में। तो ये वो मैन है, इसको, इस मैन को हमारे को इंट्रोड्यूस करना है, और इसको इंट्रोड्यूस कौन कर रही है? एक विमेन इंट्रोड्यूस कर रही है। तो जिसे इंट्रोड्यूस करा जाता है उसके लिए हम एक एरो मार्क करके सिर्फ अपने समझने के लिए बना लेंगे कि यहां पर इंट्रोड्यूस किसे किया गया है? मैन को। कौन कर रहा है? विमेन। तो इसलिए मैंने विमेन की साइड से यहां पर एक एरो मार्क करा, बट इनके बीच में भी रिलेशन हमने नहीं बनाया, इस चीज को ध्यान में रखना है। हमने सिर्फ ये दर्शाया है कि विमेन बोल रही है किसके बारे में? मैन के बारे में। और क्या बोलती है? हिज वाइफ, यानी इसकी कौन? वाइफ। तो बनाते हैं भाई इनकी वाइफ, यानी कौन? ये जो लेडी है। ठीक है, हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर। ये क्या है? ओनली डॉटर। तो हमने बनाया भाई ये क्या है? डॉटर। पहले तो ये क्या बन गई? डॉटर। तो डॉटर बनाने का मतलब कि ऊपर से एक एरो बनाएंगे तभी तो डॉटर बनेंगी किसी की। ठीक है, तो हिज वाइफ इज ओनली डॉटर। ओनली डॉटर का मतलब क्या हो गया? इनकी कोई सिस्टर नहीं होगी। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स। तो हिज वाइफ इज ओनली डॉटर। अब आगे आपको क्रॉस कनेक्शन जोड़ना होगा कि कहां से जुड़ेगा? विमेन से जुड़ेगा। देखिएगा आगे क्या बोला गया है, हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। ऑफ माई फादर मतलब किसके फादर की? विमेन के फादर की ओनली डॉटर ये। तो विमेन के फादर की ओनली डॉटर, तो विमेन के फादर की ओनली डॉटर हो गई कौन सी? ये। तो विमेन का हम अगर इससे विमेन बनाए तो विमेन के ये कौन हो गए? फादर। और ओनली डॉटर कौन हो गई? वो विमेन ही हो गई। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ओनली डॉटर का केस था इसलिए वो विमेन ही वो महिला है जिसके बारे में बोला गया था हिज वाइफ, यानी इस मैन की वाइफ कौन है? हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ वीमेन्स
फादर, विमेन के फादर की ओनली डॉटर कौन है? ये। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू विमेन? तो मैन का विमेन के साथ रिलेशन क्या होगा बताइए? मैन का विमेन के साथ रिलेशन होगा हस्बैंड। क्लियर है आप लोगों को? तो यहां पर जो हमारा आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का वो हो गया हस्बैंड, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है इंट्रोड्यूसिंग रीना। यहां पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है? रीना को। तो हम पहले लिखेंगे रीना, और इसको इंट्रोड्यूस कौन कर रही है? मोनिका इसको इंट्रोड्यूस कर रही है। किसको? रीना को। मोनिका बोल रही है शी इज द ओनली डॉटर, यानी रीना क्या है? ओनली डॉटर है, यानी रीना की कोई भी बहन नहीं हो सकती। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। ऑफ माई वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? मोनिका के लिए। ठीक है, तो अब देखिए क्या बोला गया है कि रीना कौन है? ओनली डॉटर है। किसकी? ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर, यानी मोनिका के फादर की ओनली डॉटर कौन हो गई? मोनिका। और उसकी डॉटर कौन है? रीना। ये चीज आपको बोली गई है। मोनिका ने रीना के बारे में बोला था शी इज द ओनली डॉटर। किसकी ओनली डॉटर? माई फादर्स, यानी मोनिका के फादर की ओनली डॉटर यानी मोनिका, और उसकी डॉटर कौन है? रीना। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर? हाउ इज मोनिका रिलेटेड टू रीना? तो मोनिका रीना की क्या लगेगी? मदर लगेगी। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, जहां पर आपको समझ में नहीं आता आप वीडियो को 2 बार देखेंगे, आपको पक्का समझ में आएगा। एंड आई एम डैम श्योर कि एक बार जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसको ध्यान में रखना है। जो जो बोला जा रहा है उसको हमें प्लॉट करना है, और आपको एक एक क्वेश्चन बारीकी से सॉल्व करना है। पहली बार करेंगे टाइम लगेगा, दूसरी बार में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को 2 बार प्रैक्टिस करनी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है Q's mother is the sister of P's daughter. Q's mother is the sister of P. ठीक है, Q की जो मदर है, यानी ये किसकी सिस्टर है? P की सिस्टर है। क्या ये बात समझ में आई? Q की जो मदर है वो किसकी सिस्टर है? P की सिस्टर है। और आगे लिखा हुआ है एंड डॉटर ऑफ एम, और क्यू की जो मदर है वो किसकी डॉटर है? एम की डॉटर है। तो यहां पर हमने क्या बना देना है? एम बना देना है। क्लियर? यहां तक पहली स्टेटमेंट हो गई। आगे देखते क्या बोला गया है। एस इज द डॉटर ऑफ पी। एस कौन है? डॉटर ऑफ पी है। तो एस पी की डॉटर है, तो मैंने पी की डॉटर किसको बनाया? एस। एंड सिस्टर ऑफ टी, और एस किसकी सिस्टर है? पी की सिस्टर है। तो जब सिस्टर है तो इसको हमने क्या बनाया? सर्कल बनाया, क्योंकि इसका जेंडर हमें आइडेंटिफाई। हाँ, अब आपको आगे क्या बोला गया? हाउ इज एम रिलेटेड टू टी? तो आपको यहां पर किसका पूछा गया है? एम का रिलेशन टी के साथ। आपको एम का रिलेशन, इन दोनों के बीच का रिलेशन बताना है। तो बच्चों देखो, यहां पर क्लियर बात है कि m की डॉटर तो ये रही। ठीक है, जब ये m की डॉटर है तो ये भी क्या होगा? डॉटर या सन होगा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन रही। तो जो मैंने आपको मेथड बताया था कि ये क्या हो गया? फर्स्ट जनरेशन, ये क्या हो गया? सेकेंड जनरेशन, ये क्या हो गया? थर्ड जनरेशन। और किसके किसके बीच में रिलेशन पूछा गया है? थर्ड और फर्स्ट के बीच में। तो यहां पर इसका पूछा गया है, तो ये क्या होगा? ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, क्योंकि m का जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है। तो जब m का जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है तो इसका मतलब क्या है? ये ग्रैंड तो है, बट क्या हो सकता है? या तो ग्रैंड मदर होगा या तो ग्रैंड डॉटर होगा। बट जब m का जेंडर नहीं पता तो हम इसमें ऑप्शन डी मार्क करेंगे, जो कि है ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो जैसे जैसे इसने बोला वैसे वैसे प्लॉट करा और उसके बाद हमने रिलेशन निकाल ली।
अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा जाता व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एस विद एम, तो चूंकि एस का हमें जेंडर पता है कि ये क्या है, फीमेल है, तो इसमें भी फर्स्ट और थर्ड जनरेशन की बात होती और इसका पूछा गया तो ये क्या हो जाती, ग्रैंड डॉटर। क्लियर है? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ अ वुमेन सेड, तो यहां पर एक मैन को पॉइंट करके कौन बोल रही है, एक वुमेन बोल रही है। क्या बोल रही है, आप इस बात को जरा ध्यान में रखें। हिज ब्रदर्स फादर, क्या बोला गया है, हिज ब्रदर्स फादर, तो इसके ब्रदर के जो फादर है तो मतलब इन दोनों के फादर, ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों के फादर यानी ये इंसान, ठीक है। हिज ब्रदर्स फादर तो मतलब दोनों के फादर, क्योंकि जब दोनों भाई हैं तो इनके फादर सेम होंगे, ठीक है। तो हिज ब्रदर्स फादर, आगे देखते हैं, इज द ओनली सन, यानी ये इंसान क्या है, ओनली सन है, और अगर ये ओनली सन है तो इसका कोई भाई नहीं हो सकता। इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, किसके ग्रैंडफादर, विमेन के ग्रैंडफादर का ओनली सन है, कौन, ये। तो ये पहले तो आगे कौन, ग्रैंडफादर, किसके ग्रैंडफादर का सन, ये इंसान, और किसके ग्रैंडफादर, विमेन, तो बताओ विमेन कहां पे आएगा, क्योंकि ये ग्रैंडफादर बन रहा है तो ये चला गया कहां, फर्स्ट जनरेशन में, तो विमेन कहां पे आएगी, थर्ड जनरेशन में, का मतलब विमेन कहीं यहां पर आएगी, ठीक है। और जब विमेन यहां पर आएगी तो अब आप देखो फैमिली ट्री तो ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से एक ही इंसान नीचे आए, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे जितने भी होंगे सब इसी की संतानें होंगी, इसी की उत्पत्तियां होंगी, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपस में क्या हो जाएंगे, ब्रदर एंड सिस्टर। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हाउ इज द विमेन रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ, तो विमेन का रिलेशन पूछा गया है मैन इन द फोटोग्राफ, तो विमेन मैन इन द फोटोग्राफ की क्या हो गई, सिस्टर हो गई। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को नजर आ रहा है स्क्रीन में क्या लिखा हुआ है। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 5 अधूरा है, वो शायद हमसे लिखा नहीं गया पूरा, तो मैं आपको थोड़ा रीड आउट करके बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया था। एनीवेज क्वेश्चन नंबर 5 में आपको थोड़ा रीड करके बताता हूं, वहां पर सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 टाइप है, उसकी डायरेक्शंस नहीं हम लोग टाइप कर पाए, सो वो एरर है। क्वेश्चन ये था रवि इज सन ऑफ अमन्स फादर सिस्टर, आप लोग लिख लीजिए, मैं आप लोगों को एक बार डिक्टेट करता हूं, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए। रवि इज सन ऑफ अमन्स फादर सिस्टर, फुल स्टॉप। तो मैं बनाते जाऊंगा, रवि सन है किसका, और एनीवेज जो ये आप कर रहे हैं क्वेश्चंस, तो इन क्वेश्चंस की आपके पास असाइनमेंट भी होगी जो मैंने पीडीएफ में आप लोगों को फॉरवर्ड करी है, तो आप उसमें देखेंगे तो क्वेश्चन पूरा उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। रवि इज सन ऑफ अमन्स फादर सिस्टर्स, रवि सन है किसका, अमन के फादर की जो सिस्टर है उनका बेटा कौन है, रवि। अमन के फादर की सिस्टर का बेटा है रवि। आगे बोला जाता है साहिल इज सन ऑफ दिव्या, साहिल कौन है, सन ऑफ दिव्या। तो अभी यहां पर दिव्या समझ में नहीं आ रही कहां पे है, तो हम अलग से लिखते हैं, साहिल कौन है, सन ऑफ दिव्या है, तो साहिल सन ऑफ दिव्या है, इस इंफॉर्मेशन को अलग से लिख लिया। हु इज मदर ऑफ गौरव एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमन, तो दिव्या कौन है, दिव्या मदर ऑफ गौरव भी है और दिव्या ग्रैंड मदर ऑफ अमन है। तो जब दिव्या ग्रैंड मदर ऑफ अमन है तो अमन थर्ड जनरेशन में जाएगा और दिव्या उठ करके कहां आ जाएगी, फर्स्ट जनरेशन में, तभी आपकी दिव्या अमन की क्या लगेगी, ग्रैंड मदर।
अब देखो दिव्या का एक बेटा कौन है, साहिल, और एक कौन है, गौरव। तो दिव्या का हम बना सकते हैं कि ये बेटा कौन हो गया, साहिल, और साहिल के बगल में हमें एक और लगाना है, गौरव लगाना है, क्योंकि साहिल और गौरव दोनों ही दिव्या के बेटे हैं। तो जब हमने दिव्या को ऊपर बनाया, नीचे एक बॉक्स खाली लग रहा था, तो दिव्या का सन हमने साहिल बनाया और साइड में हमने क्या कर दिया, गौरव, क्योंकि इस फैमिली ट्री को तो हमें कंप्लीट करना ही रहेगा। और आगे क्या बोला गया है, अशोक इज फादर ऑफ तान्या एंड ग्रैंडफादर ऑफ रवि। अशोक बोला गया है फादर ऑफ तान्या एंड ग्रैंडफादर ऑफ रवि। तो रवि का ग्रैंडफादर कौन है, अशोक। तो अशोक भी कहां जाएगा, फर्स्ट जनरेशन में। तो यहां पर ये कौन हो गया, अशोक। अब नीचे बच्चे कहां से आए होंगे, जब ये दोनों मैरिड होंगे, ठीक है। तो यानी अशोक और दिव्या क्या हो गए, हस्बैंड और वाइफ हो गए। और ये भी बोला गया है कि अशोक की डॉटर कौन है, तान्या है। तो अब आपको देखो नीचे इसके क्या नजर आ रहा है, क्योंकि आपस में क्या है, सब भाई बहन है। तो अशोक की ये डॉटर कौन हो गई, तान्या, क्योंकि ये सर्कल था ऑलरेडी, तो हमने इसको क्या बना दिया, तान्या बना दिया। और आगे बोला गया है दिव्या इज वाइफ ऑफ अशोक। तो ये हमें पहले ही पता था कि दिव्या कौन है, वाइफ ऑफ अशोक है। अब आपसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 था, हाउ इज रवि रिलेटेड टू दिव्या। रवि जो है वो दिव्या का क्या लगेगा। तो हमें पता चल गया कि दिव्या और रवि, इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, रवि क्या हो गया, ग्रैंड सन। का मतलब रवि दिव्या का क्या लगेगा, ग्रैंड सन लगेगा।